जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू फाइनेंस फॉर एवर। चलिए देखते हैं क्या रहा आज का मार्केट और क्या एक्सपेक्टेशंस निकल के आती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे ले जाना चाहता हूं, जहां पे आज मॉर्निंग में मैंने अपना व्यू शेयर किया था फॉर लर्निंग पर्पस। मैंने आज मॉर्निंग में तकरीबन 10 बज के 24 मिनट पे ये बोला है कि मार्केट इज लुकिंग गुड फॉर अपसाइड टुडे बाय द डिप्स, राइट। तो चलिए देखते हैं कि 5 मिनट चार्ट पे कि निफ्टी 10 बज के 24 मिनट को कहाँ पे था, राइट। यहाँ पे था, राइट। तो ये कैंडल जब बन रही थी तब मैंने बोल दिया था कि यहाँ पे मार्केट अपसाइड के लिए एक अच्छी है, और अगर डीप आए तो आपको बाय करना चाहिए। तो ये एक आपको एक डीप मिला था यहाँ पे, राइट। यहाँ पे अगर आपने बाय किया होता तो आपको यहाँ तक का टारगेट बहुत ही अच्छा मिल चुका होता। चलिए देखिए, और मैंने क्या, मैंने ये एक आज एक ट्रेड शेयर किया था जो कि 10 बज के 51-52 मिनट पे मैंने शेयर किया था। और मैंने बोला था कि कॉल बाय कर लो नेक्स्ट वीक की, क्योंकि आज थी एक्सपायरी। तो मैंने नेक्स्ट वीक की कॉल बाय करवाई थी। कितने बजे? वो कैंडल थी, ये कैंडल, राइट। जब ये कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा था यहाँ पे, मैंने बाय करने के लिए बोला। और यहाँ से फिर थोड़ा साइडवेज जाके अप डाउन करके हमारे सारे टारगेट्स अचीव कर ले। यहाँ पे देखिए ये 160 तक गया था, राइट। मैंने फिर उसके साथ ये लर्निंग भी ये शेयर किया था कि पॉसिबली ये एक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन हो सकता है, और वैसे ही हुआ। यहाँ पे ये गया, ये फ्लैग बना के ये फिर उसका ब्रेकआउट करके अपने टारगेट्स अचीव किए। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे टारगेट्स इसने अचीव कर लिए, राइट। 165 मैंने कह दिया कि आप बुक कर सकते हो। चलिए, तो अगर लाइक आपको ये टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना है, जहाँ पे मैं ये सब मेरे व्यूज शेयर करता हूँ फॉर लर्निंग पर्पस, तो आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम से। ये वीडियो का डिस्क्लेमर है दोस्तों कि ये वीडियो में जो भी मैं शेयर करता हूँ एनालिसिस, वो मेरी समझ है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और आप अपने समझ से काम कीजिएगा। और मैं सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ओके, चलिए देखते हैं कि पिछले दो वीडियोस में हमने क्या डिस्कशन किया था। ये दिन जब बनी थी 21 मार्च को, तो हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट जब निफ्टी 17,150 के ऊपर जाएगा तो उसका फर्स्ट टारगेट होगा 17,200 का, राइट। तो उस दिन नेक्स्ट डे क्या हुआ? गैप अप ही ओपन हुआ, राइट। गैप अप ओपन होकर एक डीप आया, फिर उसने अप साइड जाके पहले ये पर्टिकुलर इसका जो हाई जो है, राइट, 17,207 का हाई लगाया। तो पहला टारगेट हमारा अचीव हो गया था। लेकिन फिर आज जो है, आज इसने मेजर गैप डाउन दिया, राइट। गैप डाउन होते ही थोड़ा डाउन आया, और फिर नीचे पब्लिक को पुट चिपका के ऊपर लेके गया मार्केट। और फिर से आज जो हाई लगा वो लगा 17,205 का। लेकिन एट द एंड एक सेलिंग प्रेशर आ गया। चलिए देखते हैं इंट्राडे लेवल्स पे क्या क्या व्यू था, राइट। देखिए पिछले दिन का मार्केट पूरा साइडवेज रहा, राइट। और कल रात को जो इवेंट थी जिसकी वजह से आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होके नीचे गया, जो कि उसका लेवल था 17,050 का जो लेवल है। फिर वहां से रिकवरी आई और 17,200 का हाई लगा यहाँ पे, और फिर वहां से एक सेलिंग प्रेशर कन्वर्ट होके दिन का जो पूरा गेन था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो अब लेवल्स क्या निकल के आते हैं कल के लिए? तो पहला लेवल आज की अगर कैंडल देखे हम, राइट, डेली का, तो आज की कैंडल इज वन काइंड ऑफ बेयरिश कैंडल हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इसका लो अगर टूटे, आज की कैंडल का लो, राइट, तो हम एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही कम है, राइट। क्योंकि यहाँ पे हम अगर देखें तो इसके नीचे अगर शॉर्ट करोगे तो 17,000 का जो लेवल है वहाँ पे एक मेजर सपोर्ट बिल्ड हो चुका है। तो यहाँ पे आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी कब ढूंढनी है? जब निफ्टी 17,000 के नीचे ट्रेड करे, थोड़ा सस्टेन करे 15 से 20 मिनट, उसके बाद आप एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। और फिर उसके बाद आपका जो टारगेट आएगा वो बहुत ही बड़ा होगा, दैट विल बी अराउंड ये लेवल 17,850 से लेके फिर ये सारे लेवल्स आपके ओपन हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए निफ्टी को 17,000 के लेवल के नीचे थोड़े टाइम सस्टेन करना पड़ेगा, तो ही वो डाउनफॉल कंटिन्यू हो सकता है। अपसाइड के लिए अब
सेम लेवल से, राइट, जब तक ये जो 17,200 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं करता, तब तक हमें कोई भी लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट नहीं करना। या तो फिर अगर 17,000 पे आके यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर अप साइड ब्रेक कर, तो यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हो। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा 17,200 का, राइट। लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है इन लाइव मार्केट। लेकिन आप देखिए, अभी हम देखते हैं तो ये जो है, राइट, ये ऊपर से वीक बनी है। जैसे कि ये कैंडल देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट नीचे आई थी लेकिन रिकवर हो गई। दैट मीन्स कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, दैट्स उसकी वजह से मार्केट ऊपर गया। अब सेम काइंड ऑफ कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है, जिसकी वीक ऊपर से नीचे तक की वीक है और बॉडी बहुत स्मॉल है। दैट मीन्स कि सेलिंग प्रेशर है। अगर यहाँ से अगर नीचे आया तो ये पूरा जो टारगेट का एरिया खुल के आ सकता है। अभी मैं ये 17,150 की जो मार्किंग है वो मैं निकाल देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत लग नहीं रही है मुझे, क्योंकि अब या ओके। तो ऐसा भी हो सकता है शायद, अगर निफ्टी ये अगर एक्सपायरी मूव ही अगर होता है फॉर एग्जांपल, राइट, तो कल निफ्टी फ्लैट ओपन होके या फिर गैप अप ओपन होके ये जो एरिया है इसी में क्लोज हो। जब तक निफ्टी इसके नीचे नहीं आएगा तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक रेंज बनाए 2-3 दिन, और फिर अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग होना हुआ तो फिर 2-3 दिन के बाद यहाँ पे ऊपर ब्रेक कर सकता है। लेकिन अगर ये मार्केट अगर वीक हो चुकी है आज की कैंडल के बाद, तो सेलिंग बहुत ही फास्ट आएगा कल और मंडे। ये ब्रेक हो जाना चाहिए ये वाला लेवल। चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में देखते हैं तो 17,000 पे बहुत बड़ा पुट राइटर्स खड़ा है। दैट मीन्स कि इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उसके बाद कोई एज सच सपोर्ट दिख नहीं रहा है, सीधा 17,800 पे, सॉरी 16,800 पे दिख रहा है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो दिस वन इज द रेजिस्टेंस, राइट, 17,200 इज द रेजिस्टेंस। 17,100 पे भी एक बहुत ही ज़्यादा कॉल राइटिंग्स हुई है, आज पुट राइटिंग भी ज़्यादा हुई है, लेकिन कल शायद ऐसा हुआ, मार्केट वीक रही तो ये सब अपनी पोजीशंस अनवाइंडिंग करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी हमारे जो ये जो हमने लेवल मार्क किया था, राइट, इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ये लॉन्ग ट्रेड बन सकता है। यहाँ से ऊपर गया था लेकिन कहाँ तक गया, 4200 के वहां तक गया। लेकिन एक चीज देखिए, ये जो ग्रीन लाइन है वहां से रिजेक्शन है। ये ग्रीन लाइन क्या है, ये ग्रीन लाइन जो है ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और मीन्स यहाँ से अगर रिजेक्शन होता है, दैट मीन्स कि ये जो रिजेक्शन है वो वैलिड है। और अगर मार्केट अगर बैंक निफ्टी को डाउन जाना है तो कल ही यहाँ से एक सेलिंग कंटिन्यू हो जाना चाहिए, राइट। ये भी आप देख सकते हो कंप्लीटली इनवर्स कैंडल बन चुकी है, जिसमें बहुत ही सेलिंग प्रेशर है। दूसरी चीज बैंक निफ्टी में हम अगर देखें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी हम खींच सकते हैं, राइट। ये देखिए यहाँ पे दिस काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन ऑल्सो। और हम कह सकते हैं कि अगर ये ट्रेंड लाइन में निकाल दूँ तो यहाँ पे भी एक फ्लैग और फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है ऑन डेली टाइम फ्रेम। ओके, अगर ये कल ब्रेक डाउन देता है तो इट इज गोइंग टू फॉल डाउन फर्दर। चलिए देखते हैं इंट्राडे लेवल्स। इंट्राडे लेवल्स में ये हमारे जो लेवल्स है वही सेम रहेंगे। यहाँ पे 39,400 के नीचे सेल करेंगे, हम शॉर्ट करेंगे बैंक निफ्टी को। उसका पहला टारगेट होगा 39,000 तक का। और फिर वहाँ पे अगर इसको भी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट इज 38,500। अपसाइड के लिए अब हमारा जो लेवल निकल के आता है वो ये जो हाई है, राइट, आज का जो हाई है, इसको अगर ऊपर ब्रीच करता है तो अपसाइड के लिए जाएगा। लेकिन अब ऐसी कोई गुंजाइश लग नहीं रही है। या फिर आज की जो कैंडल है, या फिर ये 40,000 के ऊपर इंट्राडे व्यू के लिए अगर 40,000 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो फर्स्ट टारगेट ये आएगा और फिर उसके ऊपर 4300। लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों वीक हो चुके हैं एज पर दी चार्ट रीडिंग। लेकिन देखना पड़ेगा कि कल क्या बिल्डअप होता है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी अगर हम खींचे बैंक निफ्टी में, ये जो लोज है इसको हम कनेक्ट करते हैं, राइट, तो देखिए यहाँ पे एक इंटरसेक्शन क्रिएट हो रहा है ये लेवल पे, राइट। तो कल अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे आया और यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस भी कर सकता है तो यहाँ पे हम एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से आके एक ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ पे हम शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। ये आपका एसएल रहेगा एंड टारगेट विल बी
दिस मच। तो यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बेटर लग रही है मुझे, तो आप उस हिसाब से काम कीजिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।